तो आज का टेस्ट हमारा आरटीई के होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आरटीआई से क्या है, 2009 के जो होते हैं क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आरटीई एक्ट 2009 सीटेट में क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हमारा टेस्ट नंबर ब्राह्मण टेस्ट होगा जो 150 टेस्टों में होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते बिना लेट के हुए। अब क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में कब लागू हुआ था? हमने सारे क्वेश्चन पढ़ाए हैं, जो क्वेश्चन पढ़ाते हैं उसी का टेस्ट बनता है। तुरंत आप टेस्ट देखेंगे। ठीक है, जो हमारे यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं सारे टेस्ट उसी का बनता है। आप लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010। ऑप्शन नंबर बी 1 अगस्त 2010, सी 26 अप्रैल 2010, जो होता डी 1 अप्रैल 2011। तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था वो आपका 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 से लागू। विकल्प नंबर 1 सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा निशुल्क निशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब दी गई थी? तो राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब दी गई थी? 2000 मई 2009 में? नहीं, मई 2010, अगस्त 2009, ये सही है। राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2009 में जो होता है शिक्षा की मंजूरी दी गई थी। निःशुल्क शिक्षा अनुच्छेद 21A के तहत 86वें संविधान संशोधन के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बना दिया गया था। संविधान में 86वें जो 10 ये मूल अधिकार में रखा गया आपके। ठीक है, आगे देखेंगे। अधिनियम के विभिन्न नियमों को केंद्रीय नियमों को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने कब मंजूरी दी थी? अधिनियम के विभिन्न नियमों को केंद्रीय मंत्री जो थे कपिल सिब्बल जो थे कांग्रेस के मंत्री हैं, कब मंजूरी दी थी? 13 फरवरी 2010 को। ये सही विकल्प है। केंद्रीय मंत्री 13 फरवरी 2010 को जो होता है ये मंजूरी दी थी। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने कब मंजूरी दी? 13 फरवरी 2010 को दिए थे। कांग्रेस का शासन था। 1 अप्रैल 2010 को लागू किए जाने की घोषणा राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा किस दिन दी गई थी, या किस दिन दी गई थी? जो होता 1 अप्रैल को जो नई शिक्षा नीति लागू की, आरटीआई लागू की गई थी, उसमें जो होता है राष्ट्रपति की प्रतिभा पाटिल द्वारा किस दिन किया गया था? आपको 1 अप्रैल 2010 को नहीं, 13 फरवरी नहीं, वही 22 फरवरी 2010 को। कपिल सिब्बल के मंजूरी देने के बाद 22 फरवरी 2010 को जो था राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इसे मंजूरी दी थी। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला। अनिवार्य शिक्षा से क्या तात्पर्य है? संबंधित सरकार 6 से 14 वर्ष के बालकों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी? ऐसी बात नहीं। 6 से 14 वर्ष के बालकों को विद्यालय में प्रवेश, उपस्थिति और अनिवार्य सुनिश्चित करना होता है। ये आपका सही है। ठीक है, 2009 के अधिनियम अब कठोर बना दिया गया है। अब अभिभावक पिता जो होते हैं और टीचर की भी एक जिम्मेदारी होगी। 6 से 14 वर्ष के बालकों को विद्यालय में प्रवेश दिलाना, उपस्थिति और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना रखा गया है। ये आपका अनिवार्य शिक्षा से तात्पर्य माना जाएगा। ठीक है, ये बालकों को भी व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये गलत है। कोई व्यावसायिक शिक्षक नहीं। ठीक है, प्रवेश 6 से 14 वर्ष की उम्र में कौन सी व्यवसाय का आप शिक्षक देंगे? 14 वर्ष के बाद ही व्यवसाय का शिक्षक दिया जा सकता है। ठीक है, अगला देखेंगे। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय है। राजस्थान में जो होता है निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय है। कितना है? 1 से 5 तक शिक्षा देने वाले विद्यालय, 1 से 8 तक विद्यालय देने वाले, 6 से 8 तक ले, या 1 से 10 तक ले। तो हमको बताएं 1 से 5 तक ले।
1 से 5 तक ले जो होता है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा विद्यालय। हमारे यहाँ यूपी में 1 से 8 तक ले जो होता है, ठीक है, यूपी में 1 से 8 तक, राजस्थान में 1 से 5 तक निःशुल्क शिक्षा अधिनियम के तहत। अगला, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है? जो प्रारंभिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है? कक्षा से 5 तक की शिक्षा? नहीं। कक्षा से 8 तक की शिक्षा, ये सही है, क्योंकि हमने बताया अभी यूपी में जो होता है LKG से अर्थात 1 से 8 तक ले शिक्षा को जो होता है निःशुल्क दिया गया। 8 तक ले शिक्षा सरकार आपको निःशुल्क प्रदान करती है। ऑप्शन 2 सही, 10 तक नहीं, 6 से 8 तक नहीं, बल्कि कक्षा से 8 तक, LKG से लेकर के UKG से लेकर के 8 तक ले सरकार जो होता है आंगनबाड़ी में देखते हैं पढ़ाते हैं, तभी वहाँ पर भी शिक्षा निःशुल्क दी जाती है आपकी, ठीक है, वहाँ भी शिक्षा निःशुल्क ही प्रदान की जाती है। कक्षा से 5 तक के बच्चों के लिए कितनी दूरी की सीमा एक विद्यालय में स्थापित किया गया? डिस्क्रिप्टिव हमने पढ़ाया था, सभी लोगों को डिस्क्रिप्टिव में हमने पढ़ाया था, ये प्रधान परीक्षा में रखा गया था, ठीक है। कितने किलोमीटर तक इस विद्यालय जो स्थापित किया जाएगा? 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर? तो कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर के दायरे में, ठीक है। कक्षा 5 तक के बच्चों को कितनी दूरी पर सीमा एक विद्यालय निर्धारित किया गया? 1 किलोमीटर की दूरी में जो होता। 3 ऑप्शन, सारे क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। अगला, शिक्षा का अधिकार कानून किस राज्य पर लागू नहीं है? शिक्षा का अधिकार कानून किस राज्य पर लागू नहीं है? आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, गोवा, तो किस पे? जम्मू कश्मीर पे जो होता, जम्मू कश्मीर पे जो होता है शिक्षा का जो अधिकार कानून लागू नहीं है, ठीक है, उनका अलग व्यवस्था है, लेकिन इस समय जो होगा धीरे धीरे वहाँ पर भी लागू हो जाएगा। इस अधिनियम के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत महिलाएं होंगी? देखिए, 2009 अधिनियम के अनुसार विद्यालय में कितने प्रतिशत महिलाएं अनिवार्य रखा गया? तो आपको बता दें, हर जगह जो होता है लगभग 33% महिलाएं की भागीदारी हो रही है। यहाँ पर जो होता है 33% जो होता है, कम से कम 33% होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 33% महिलाएं जो होती हैं क्या होंगी? प्रबंधन विद्यालय में अनिवार्य मानी जाएंगी, ठीक है, 33%। इस अधिनियम के अनुसार किस कक्षा तक बालक को रोका या निष्कासित नहीं किया जा सकता है? तो ये है, हमने आपको बताया 1 से लेकर के 8 तक ले बच्चे को अनिवार्य और प्रवेश शिक्षा देना होगा। 8 तक बच्चे को जो होता है कक्षा 8वीं तक बच्चे को कभी क्लास से निष्कासित नहीं किया या रोका नहीं जा सकता घर पर। ये जिम्मेदारी जो होती है अभिभावक की बनती है, और 2009 के तहत पड़ोसी को भी बनती है कि अगर कोई बालक नहीं पढ़ रहा है तो सूचना विद्यालय को दे सकता, अगर अभिभावक नहीं देता है तब भी ये जिम्मेदारी बनती है। तो 8 तक ले इसे रोका नहीं जा सकता, तो ऑप्शन नंबर 2 मारेंगे, ठीक है, ऑप्शन 2। अगला, भारतीय संविधान की धारा 45 में किस आयु तक के बालक बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया है? तो अभी बताया कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के बालक को जो होता है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है, ठीक है। इसे अनुच्छेद 45 में सबसे पहले की गई, आर्टिकल 45 में की गई थी, फिर जो होता 2002 में जो होता है 86वें संशोधन के द्वारा, संविधान का 86वां संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21(1) में ए में अनिवार्य इसे बना दिया गया, निःशुल्क और अनिवार्य बना दिया गया था, ठीक है। अगला, संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बना दिया गया? अभी अभी हमने बताया कि आर्टिकल कितना, धारा 45, अभी बताया
45, अगर मूल अधिकार पूछेगा तो अनुच्छेद 21A के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 21A के तहत यहाँ जो होता है शिक्षा प्रदान करने की धारा पूछा, इसलिए आप क्या मारेंगे, अनुच्छेद 45 के तहत, ठीक है। सारे क्वेश्चन हमने डिस्क्रिप्टिव में पढ़ाया है। अगला, हाल ही में किस कक्षा तक सभी विद्यालयों को राजकीय शिक्षण शुल्क मुक्त कर दिया गया है? तो अभी आपने पढ़े कि राजकीय शिक्षण शुल्क मुक्त कर दिया गया है किस सभी विद्यार्थियों को, तो सरकार ने 1 से 12 तक ले जो होता है, 1 से 12वीं तक जो होता है विद्यालयों ने राजकीय शिक्षण को जो था मुक्त कर दिया है इस समय। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे 1 से 12 तक मारेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं 1 से 12 तक, ठीक है। अगला देखेंगे, साक्षरता शिक्षित करने के साधनों में से एक है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है। ये कथन किसका है? हमने बताया था, महात्मा गांधी का नहीं, रविन्द्रनाथ ठाकुर का नहीं, स्वामी विवेकानंद नहीं, श्री अरविंद का है। किसका है? श्री अरविंद का है, ठीक है, अरविंद घोष का है। उन्होंने कहा साक्षरता शिक्षित करने के साधनों में से एक है, साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है। ये कथन जो था श्री अरविंद घोष का। बहुत सारे कथन महात्मा गांधी के बारे में हमने आपको पढ़ाया था, बहुत सारे कथन हमने रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में भी बताया था, विवेकानंद के बारे में भी बताया था। तो ये 15 क्वेश्चन टेस्ट का जो था मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला जो होता है देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में आप